हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार। स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक पे। आज के इस वीडियो में झारखंड के युवाओं के लिए एक जरूरी संदेश। राजा का बेटा राजा नहीं होता, जो हकदार होता है राजा वो होता है। बिल्कुल गलत है, ये केवल फिल्मी बात है, क्योंकि झारखंड में केवल यही हो रहा है। राजा का बेटा ही राजा होगा और बाकी लोग राजा नहीं हो सकते, क्योंकि आप 10वीं कक्षा पास करके विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप MSc PhD करके भी आप झारखंड में सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ की कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, JMM की सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो, वो झारखंड के युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती है। यदि वो देना चाहती तो एक साफ सुथरी और स्पष्ट नियोजन नीति लाती, लेकिन कोई भी सरकार स्पष्ट नियोजन नीति नहीं लाती है। वो जरूर कोई ऐसी नीति लाएगी जिसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और वो बाद में रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा ही झारखंड में 20 वर्षों से हो रहा है। जब रघुवर सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर हेमंत सोरेन अपनी नई नियोजन नीति लेकर आए, उस समय बच्चा जानता था कि यह नियोजन नीति कोर्ट में नहीं टिकेगा, इसे रद्द कर दिया जाएगा। और विधि विभाग को मना करने के बाद भी झारखंड सरकार जबरदस्ती करके नियोजन नीति लाई और बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। झारखंड में लाखों युवाओं की जिंदगी अधर में लटक गई और हेमंत सोरेन के द्वारा लाई गई नियोजन नीति आखिर कोर्ट में रद्द क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें से बच्चा जानता था कि रद्द होगा। इसमें नियम ही ऐसा बनाया गया था कि आपको यदि झारखंड में तृतीय चतुर्थ वर्ग का नौकरी पाना है तो झारखंड से आपको मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करनी होगी। अब आप एक बात बताइए कि झारखंड में ऐसे लाखों बच्चे मिल जाएंगे जो कि झारखंडी हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार या किसी अन्य राज्य में जाकर अपना मैट्रिक और इंटर या और उसकी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या वो झारखंडी नहीं हुए और उन्हें झारखंड में नौकरी पाने का कोई अधिकार नहीं है? और आपको कई हजार बच्चे झारखंड में ऐसे मिल जाएंगे जो बिहार या किसी अन्य राज्य के हैं और झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार तो आप उससे झारखंड में नौकरी देने के लिए राजी हैं? तो आप भी तो वही कर रहे थे, रघुवर सरकार कर रही थी। आप भी तो बाहरियों को ही नौकरी दे रहे। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य लगा नियोजन नीति रद्द होने के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान। वो झारखंड के युवाओं को किस प्रकार से भड़का रहे हैं। वो एक प्रकार से एक फेमस यूट्यूबर के द्वारा उन्हें जब सवाल पूछा जा रहा था तो कहते हैं कि रद्द हुआ तो क्या हुआ, हम उससे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या तो 2 बेंच की पीठ में सुनवाई के लिए आग्रह करेंगे। अब ये बात बताइए, इसमें जो आगे का समय लगेगा जिसके कारण युवाओं की उम्र बढ़ रही है और बाद में आगे नौकरी से वंचित होंगे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? इसके जवाब पर जगन्नाथ महतो कहते हैं कि फॉर्म भरने वालों की कमी नहीं है। जी हाँ, नए लड़के आएंगे और फॉर्म भरेंगे, उनके लिए कोई कमी नहीं है, लेकिन जिनकी उम्र पार हो जाएगी, जो बाद में फॉर्म नहीं भर सकेंगे क्योंकि SSC को उन्हें भरने नहीं देगा, रेलवे उन्हें भरने नहीं देगा और दूसरे विभाग उन्हें भरने नहीं देंगे, तो झारखंड सरकार भी नहीं देगी, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसके जवाब पर वो कुछ नहीं बोलते, बल्कि वो विपक्ष पर निशाना साधते। अब दूसरा बयान जगन्नाथ महतो का है कि कोई जरूरी ही है क्या कि झारखंड में सरकारी नौकरी किया जाए, और भी लोग दूसरा काम कर सकते हैं। तो माननीय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके लिए जरूरी है कि आप बार विधायक और मंत्री बने? आप भी तो इन सब चीजों को छोड़कर राजनीति से संन्यास लेकर आप भी तो दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। लेकिन झारखंड के युवा सरकारी नौकरी ना लेकर वो मुर्गी पालेंगे, वो बकरी पालेंगे और ठेला पे चाय बेचेंगे, वो आपको मंजूर है? यदि आपकी और आपकी सरकार की मंशा साफ होती तो आप एक अच्छी और स्पष्ट नियोजन नीति बनाते, आप एक ऐसी समिति बनाते जो भारत के 24 राज्य में भ्रमण करती और प्रत्येक राज्य की नियोजन नीति को और उसके टेक्निकल चीज को अध्ययन करती, उसके बाद झारखंड में एक साफ सुथरी और स्पष्ट नियोजन नीति लागू करती। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि झारखंड में कोई भी सरकार आए उन्हें केवल झारखंड के खजाना को लूटना है, उन्हें केवल झारखंड की सारी खनिज संपदा को लूटना है और उन्हें झारखंड के युवाओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि झारखंड के युवा नौकरी करे या तो नौकरी ना करे। आपको केवल झारखंड को बदहाल करने से फुर्सत नहीं है। मान्यवर, जैसा कि आपका मंशा को देखकर लगता है कि अब 5 साल में आपने जो एजेंडा लगा के रखा, आप एक भी नौकरी नहीं देंगे। आप तो चुनाव में ये बोलकर आए कि 1 साल में ही 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन आप पूरे 5 साल में 5 नौकरी भी नहीं देंगे और आपकी पूरी कार्यकाल खत्म हो जाएगी। वीडियो के अंत में मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि यदि आपको जरा सा भी झारखंड के युवाओं की जिंदगी के बारे में थोड़ी सी भी फिक्र है तो आप झारखंड में नई साफ सुथरी और स्पष्ट नियोजन नीति लाइए और उसके आधार पर आप झारखंड में युवाओं को नौकरी देने का काम कीजिए। झारखंड के युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है, वरना झारखंड के युवा सब जानते हैं
कि उन्हें अगला विधानसभा चुनाव में क्या करना है और वो करके ही रहेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।